देखिए इसके बाद पार्ट 2 में हमारे जो न्यूमेरिकल आते हैं चैप्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, तो इसमें पहले मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। इसमें रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए फोकल लेंथ को यहाँ पर f से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बीच क्या रिलेशन होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू होता है 2 इंटू फोकल लेंथ, या f इज इक्वल टू r अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि जो फोकल लेंथ है किसी भी मिरर की, वो उस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। दैट इज द फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। अब इस पे एक न्यूमेरिकल समझ लीजिए। हमें दे रखा है कि इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर of a spherical mirror is 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। सॉल्यूशन समझिए इसका। गिवन हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ। f इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला होता है हमारा f इज इक्वल टू r अपॉन 2। तो f इज इक्वल टू r यहाँ पर हो गई 30 अपॉन 2, 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा ये, तो f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ और फॉर्मूले हैं। जैसे पहले आता है मिरर पे आ जाओ, मिरर फॉर्मूला। मिरर फार्मूला होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। ये हमारा मिरर फार्मूला होता है 1 अपॉन। अब एफ क्या हो गई जहाँ पर फोकल लेंथ, बी हो गई, और यू बी हो गई यहाँ पर इमेज डिस्टेंस, प्लस और यू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लिख देते हैं यहाँ इसको हेयर। यहाँ पर u क्या है,
the distance object from the pole of mirror. B हो गई the distance image from the pole of mirror. और F हो गई यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर. उसके बाद दूसरा फॉर्मूला आता है लीनियर मैग्निफिकेशन. देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है. हमने मान लिया इफ द साइज ऑफ इमेज is I and size of object is O, then linear magnification M is equal to I upon O. अब इसकी यूनिट नहीं होती है. यह इसका एक फार्मूला और होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का. M इज इक्वल टू I अपॉन O इज इक्वल टू माइनस B अपॉन U. अब आते हैं न्यूमेरिकल. अब ये जो न्यूमेरिकल है यहाँ पर ये हमारे कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. पहला न्यूमेरिकल आता है, लिख के दे रहा हूँ मैं. एन ऑब्जेक्ट is placed in front of a concave mirror of radius of curvature 40 centimeter at a distance of 10 centimeter. हमें यहाँ पर फाइंड करना है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन of the image. Solution. सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारा मिरर कौन सा है. कॉनकेव मिरर. क्वेश्चन में दे रखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. हमें इसमें दिया हुआ है गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. माइनस में लेंगे कॉनकेव मिरर के लिए. उसके बाद क्या दे रखा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. अब कॉनकेव मिरर से जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस दे रखी है
10 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू हो गई माइनस मिलेंगे। उसके बाद हमें फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। हमें सबसे पहले फाइंड करना है पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन निकालनी है, b की वैल्यू। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फोकल लेंथ f फाइंड करनी पड़ेगी। हम जानते हैं फॉर्मूला f इज इक्वल टू r/2। r की वैल्यू -40/2 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मिरर फार्मूला लगाएंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू -20, 1/b हमें फाइंड करना है, 1/u हमारा -10। इसको इधर ले आएंगे तो -1/20 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/b। 20 एलसीएम आया तो -1 प्लस 10 2 जा 20 इज इक्वल टू 1/b, या 1/20 इज इक्वल टू 1/b, या b इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। b की वैल्यू आई यहाँ पर प्लस में। तो जब b की वैल्यू प्लस में है तो द इमेज विल फ्रॉम बिहाइंड द मिरर एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स होल। उसके बाद हमें फाइंड करना, नेचर हो गई। अब हमें फाइंड करना मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। अब मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाएंगे। m इज इक्वल टू -b/u। b की वैल्यू 20, u की वैल्यू -10, माइनस माइनस प्लस 10 2 जा 20। तो मैग्निफिकेशन आ गया हमारा 2। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, m की वैल्यू यहाँ पर आ गई